जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण लेटर समझाऊंगा 8 सीपीसी से संबंधित। और दोस्तों ये लेटर संबंधित है आपकी मांगों से। एक संगठन है जिसका नाम है अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी। इनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है 8 सीपीसी से संबंधित या फिर आपकी मांगों से संबंधित। और ये लेटर अभी का ही है। ये लेटर लिखा गया है 14 नवंबर 2025 का। और ये लेटर भेजा गया है सभी सीएचक्यू पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, सर्किल सचिव को, सलाहकारों को, सभी मंडल के और शाखा सचिव को। जी हां दोस्तों इस लेटर के तहत एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा और वो लेटर संबंधित होगा आपकी मांगों से। और पूरा एक ज्ञापन बनाकर पे कमीशन को सौंपा जाएगा जिसमें आपकी सारी मांगे इंक्लूड है। जब भी पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करेगा तो 8 सीपीसी में सभी आपकी मांगे मौजूद हों। तो दोस्तों पहले से एक ज्ञापन पे कमीशन को सौंपा जाएगा ताकि पे कमीशन आपकी सभी मांगों को ध्यान में रखकर 8 सीपीसी की रिपोर्ट बनाए। तो दोस्तों अब आपकी कौन कौन सी मांगे हैं जो 8 सीपीसी में पूरी होनी चाहिए, तो उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है इस लेटर में। क्या है पूरा लेटर, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेटर को समझाने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। और दोस्तों कितने ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? 34%। तो दोस्तों आप फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों अब इस लेटर को समझते हैं बारीकी से। यह लेटर लिखा गया है, जैसा मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के द्वारा। अभी का ये लेटर है। क्या लिखा है इस लेटर में, अब समझते हैं बारीकी से। कौन कौन सी मांगे हैं जो सीधा पे कमीशन के पास जाएंगी, कर्मचारियों से संबंधित या फिर पेंशनर से संबंधित। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 के महीने में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी। अब सरकार ने 9 महीने बीत जाने के बाद श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष के रूप में और 2 सदस्यों अर्थात प्रोफेसर पुलक घोष और श्री पंकज जैन के साथ वेतन आयोग का गठन करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी थी जनवरी या फिर फरवरी में। 9 महीने बीत जाने के बाद सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, जिसमें सरकार ने अध्यक्षों की नियुक्ति करी, मेंबर्स की नियुक्ति करी। जी हां दोस्तों, जो चेयरपर्सन है वो है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। और दोस्तों जो 2 सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो हैं प्रोफेसर पुलक घोष और श्री पंकज जैन। इन्हीं की अगुवाई में 8 सीपीसी पर काम होगा। फिर दोस्तों इन्होंने बताया है कि सरकार ने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं जिसके आधार पे कमीशन काम करेगा। जैसा आपको पता है टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं कि जैसे दोस्तों पे कमीशन क्या क्या चीज देखेगा, देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता, उसको देखकर काम करेगा। गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत, इसको देखकर काम करेगा। सुनिश्चित करेगा विकास व्यय कल्याणकारी उपायों के तहत। फिर दोस्तों राज्य सरकार के वित्त पर सिफारिशों पर संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं। यानी दोस्तों जो सरकार ने पॉइंट लिखे थे जिसके आधार पर पे कमीशन काम करेगा, तो उसके बारे में यहां पर सबसे पहले इन्होंने बताया। अब दोस्तों नीचे क्या लिखा है, AIPEU ग्रुप सी ने 9 और 10 नवंबर 2025 को डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड में
अपनी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इन्हीं का संगठन है। इन्होंने पहले 9 और 10 नवंबर को झारखंड में अपनी एक बैठक आयोजित की। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? और ज्ञापन तैयार करने पर चर्चा की, जिसे 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखा जाना है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों इन्होंने अपनी एक बैठक करी थी। जिस तरीके से जेसीएम ने अपनी बैठक करी थी, इसी तरीके से इन संगठन ने पहले अपनी बैठक करी 9 और 10 नवंबर को। तो दोस्तों उस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक ज्ञापन बनाया जाएगा कर्मचारी या फिर पेंशनर से संबंधित, और वो ज्ञापन सौंपा जाएगा सीधा 8th पे कमीशन को। यही चीज इसमें लिखी है। फिर क्या लिखा है? CWC ने निम्नलिखित मुद्दों की पहचान की है जो ज्ञापन का हिस्सा होंगे, और दोनों सलाहकारों कॉमरेड RN पराशर, पूर्व SG NFP और परिसंघ और पूर्व GS P3 कॉमरेड श्री श्रीधरन। अब दोस्तों यहां पे कुछ नाम लिखे गए हैं जो कहीं ना कहीं इस मीटिंग में शामिल थे। ये नाम लिखे गए हैं जो ये बता रहे हैं। फिर क्या लिखा है दोस्तों? जो ये लेटर लिखा गया है, ये लिखा गया है एक जनरल सेक्रेटरी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जनरल सेक्रेटरी हैं कोई गुप्ता जी, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया। अब दोस्तों उन्हीं के अनुरोध में एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा आपकी मांगों से संबंधित, और वो दिया जाएगा पे कमीशन को। अब दोस्तों ज्ञापन में शामिल किए जाने वाले, मैं आपको अब कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, जो ज्ञापन में पॉइंट शामिल किए गए हैं, अब मैं आपको वो पॉइंट समझाने जा रहा हूं। और दोस्तों ये पॉइंट जाएंगे सीधा पे कमीशन के पास। सबसे पहला पॉइंट है 10+2 से स्नातक तक योग्यता और कार्य घंटों में वृद्धि के संदर्भ में डाक सहायक संवर्ग के लिए ग्रेड वेतन 2400 से 4200 तक उच्च वेतनमान। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बात करी है अपने कर्मचारियों की, डाक विभाग के। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया कि जो ग्रेड वेतन है 2400 से 4200 तक उच्च वेतनमान का, सबसे पहले दोस्तों उसमें जो कार्य घंटे हैं उसमें वृद्धि करना, उसके संदर्भ में, यानी 10+2 से, यानी 12th से लेके और ग्रेजुएशन तक योग्यता और कार्य घंटों में वृद्धि के संदर्भ में डाक सहायक संवर्ग के लिए ग्रेड वेतन 24 से या फिर 4200 तक उच्च वेतनमान करना। तो दोस्तों सबसे पहला इन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। फिर दोस्तों तदनुसार LSG, HSG 11, HSG 1 और HSG 1 के लिए अगला ग्रेड वेतन देना। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अगले ग्रेड में उनको शिफ्ट करना। तो ये मांग करी है पे कमीशन से। तो दोस्तों एक ज्ञापन है जिसमें पॉइंट लिखे हैं जो जाएगा सीधा पे कमीशन के पास। फिर उच्च स्तर पद पर कार्य करने तथा उच्च स्तर उत्तरदायित्व निभाने के लिए उच्च स्तर ग्रेड वेतन या फिर अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। जी हाँ दोस्तों, जो उच्च स्तर पद है, जो एक प्रमोशन पद है, उसके आधार पे उत्तरदायित्व निभाने वाले उनके कार्य को देखते हुए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की जाए। फिर अगला पॉइंट अनुकंपा नियुक्तियों कंपेशनेट अपॉइंटमेंट पर 5% की अधिकतम सीमा को हटाना। जी हाँ दोस्तों, जो रोक लगा रखी है जितने परसेंट की, उस रोक को हटाना। ये सारी डिमांड पे कमीशन के समक्ष जाएगी। फिर क्या लिखा है? उच्च शिक्षा अर्थात 10+2 से, यानी 12 से लेके और स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन तक तथा तकनीकी शिक्षा जैसे BTech, MBBS, CA आदि के लिए बाल शिक्षा भत्ते पर विचार करना। जी हाँ दोस्तों, जो एजुकेशन, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसको बढ़ाना। फिर क्या लिखा है? 5 MACP का अनुदान। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों पे कमीशन के समक्ष एक डिमांड जाएगी जिसमें कहा गया है कि 5 MACP देना, 5 MACP। हालांकि दोस्तों ये बात कर रहे हैं सिविल की। सिविल में दी जाती है 3 MACP 10, 20, 30 में, और जवानों को कितनी मिलती है डिफेंस में? 3 MACP 8, 16, 24 में। तो डिमांड करी गई है कि 5 MACP दी जाए 8 CPC में, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं कई बार सर्विस में ठीक टाइम पे प्रमोशन नहीं मिलता, कई कर्मचारी पहले ही रिटायर हो जाते हैं जिस वजह से उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो दोस्तों जो MACP है उसकी लिमिट को बढ़ाना, 5 MACP देना, ये सही बात है। फिर दोस्तों त्योहार अग्रिम की बहाली। जी हाँ दोस्तों,
फिर दोस्तों जैसे कोई त्योहार आता है तो दोस्तों त्योहार से पहले कुछ एडवांस देना, कुछ चीजें देना, यह भी डिमांड रखी है पे कमीशन के समक्ष जो जाएगी। फिर दोस्तों मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को LSG ग्रेड वेतन प्रदान करना। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो गए या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, उनको LSG ग्रेड वेतन प्रदान करना, उनके ग्रेड वेतन को बढ़ाना। दूसरे वर्ष के लिए CCL के संबंध में 80% वेतन की अधिकतम सीमा को हटाना। जी हाँ दोस्तों, दूसरे वर्ष के लिए CCL के संबंध में 80% वेतन की अधिकतम सीमा को हटाना। दोस्तों ये उनसे संबंधित लाभ है जो इनके कर्मचारियों को दिए जाएं एड्स पे कमीशन पे। फिर दोस्तों अप्रयुक्त CCL को HPL में जोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी दोस्तों इससे संबंधित है। फिर CGEGIS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना। फिर क्या लिखा है, CGEGIS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना। तो दोस्तों ये भी इनसे संबंधित है। फिर क्या लिखा है, वेतन वृद्धि के लिए 6 महीने के स्थान पर 180 दिन की गणना। पहले 6 महीने में वेतन वृद्धि की गणना की जाती थी, तो 6 महीने की जगह सीधा 180 दिन लेना। फिर दोस्तों महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश के साथ 12 आकस्मिक अवकाश की बहाली। जी हाँ दोस्तों, जो महिला कर्मचारी को अवकाश दिए जाते हैं, आकस्मिक अवकाश दिए जाते हैं, तो उसमें वृद्धि करना, 12 आकस्मिक अवकाश की बहाली करना। फिर दोस्तों नियमित पदोन्नति से इंकार करना, MACP के लिए बाधा नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों कुछ रूल्स संशोधित किए जाएं MACP के। फिर मूल वेतन के 5% के रूप में वेतन वृद्धि की दर। जी हाँ दोस्तों, जो मूल वेतन है उसमें 5% के रूप में वेतन वृद्धि करना। तो दोस्तों ये कुछ डिमांड्स हैं जो भारतीय डाक के कर्मचारियों से संबंधित हैं, जो सीधा पे कमीशन को सौंपा जाएगा। फिर क्या लिखा है, सभी से अनुरोध है कि वे उपरोक्त के अतिरिक्त अपने मुद्दे बिंदुओं को ज्ञापन का हिस्सा बनाने के लिए संक्षिप्त औचित्य के साथ 25 दिसंबर 2025 से पहले CHQ को एक सॉफ्ट कॉपी के साथ प्रस्तुत करें ताकि CHQ तदनुसार आगे बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, यह अनुरोध करा गया है कि जो ऊपर मुद्दे लिखे गए हैं, बिंदु लिखे गए हैं, इस ज्ञापन का हिस्सा बनाने के लिए 25 दिसंबर 2025 से पहले एक सॉफ्ट कॉपी दे CHQ को, ताकि दोस्तों एक पूरा ज्ञापन बनाया जा सके और सीधा पे कमीशन को सौंपा जा सके। तो दोस्तों अभी तक जितने भी संगठन हैं, चाहे वो डिफेंस के हो गए या फिर भारतीय डाक के हो गए या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो अपने ज्ञापन बना रहे हैं कि किस तरीके से कर्मचारियों की मांगे, पेंशनर्स की मांगे इंक्लूड होनी चाहिए 8CPC में। तो दोस्तों अभी यही मौका है, अभी पे कमीशन बैठा है, वो काम करेगा, अपनी रिपोर्ट बनाएगा। तो उससे पहले जितनी भी आपकी रिपोर्ट है जो आप मांग करते हैं पे कमीशन से कि 8CPC में ये चीजें होनी चाहिए, तो सारी चीजें आप भेजें पे कमीशन के समक्ष, ताकि पे कमीशन उस पर संज्ञान ले और फिर एक सही रिपोर्ट बनाकर 8CPC पर भारत सरकार को सौंपे, ताकि आपकी सभी मांगे 8CPC में इंक्लूड की जाए। तो दोस्तों यह ज्ञापन संबंधित था भारतीय डाक के कर्मचारियों से। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। कुछ नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।